जय श्री कृष्ण बच्चों। कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है कबड्डी। कविता का शीर्षक क्या है बच्चों? कबड्डी। अब कबड्डी आप लोगों ने खेली होगी, है ना। कबड्डी पिछले पार्ट में हमने कबड्डी के बारे में अध्ययन किया है कि 2 दल बनते हैं और एक दल क्या करता है, अगले खिलाड़ी को, दूसरी टीम के खिलाड़ी को आउट करने के लिए जाता है। तो आज कबड्डी खेल रहे हैं खरगोश। जंगल में कुछ खरगोश इकट्ठा हो गए हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, अब कबड्डी खेल रहे हैं। अब खरगोश कबड्डी कैसे खेल रहे हैं, आइए देखते हैं। कविता के माध्यम से पता करते हैं कि खरगोश भी कबड्डी कैसे खेलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जंगल में हो गए इकट्ठे थोड़े से खरगोश। अब जंगल में क्या हो गए थे, खरगोश इकट्ठा हो गए थे। लगे खेलने सभी कबड्डी भर कर मन में जोश। सभी खरगोश क्या करने लग गए थे, कबड्डी खेलने लग गए थे। कैसे? मन में जोश भर के, है ना। अब कोई भी खेल खेलने के लिए जोश होना तो ज़रूरी है। अगर बिना जोश के खेलोगे तो हार हो सकती है। तो सारे कुछ खरगोश इकट्ठा हो गए और सबने क्या सोचा कि आज चलो कबड्डी खेलते हैं। तो सभी मन में जोश भर के कबड्डी खेलने लग गए। बढ़िया सा मैदान बनाया, रहे न कंकर शूल। अब खरगोशों ने क्या किया, अब कोई भी खेल खेलने के लिए मैदान तो होना चाहिए ना। मैदान होगा तभी खेल खेल सकते हैं। उस खेल के लिए उचित मैदान होना आवश्यक है। तो कबड्डी के लिए बच्चों एकदम सॉफ्ट मिट्टी, बालू रेत होनी आवश्यक है और मैदान एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें ना कांटे होने चाहिए और ना कंकड़ पत्थर होने चाहिए। अगर कंकड़ पत्थर या कांटे होंगे तो कबड्डी नंगे पैर खेली जाती है बच्चों, है ना। पैरों में जूते मोजे कुछ नहीं पहने जाते हैं। तो बिना जूते चप्पलों के अगर मैदान साफ़ नहीं होगा, साफ़ सुथरा नहीं होगा, कंकड़ होंगे, कांटे होंगे तो हमें वो नुकसान पहुंचा सकते हैं पैर में चुभ के। तो बढ़िया सा मैदान बनाया, रहे न कंकर शूल। रहे न कंकर मतलब ना छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो भी नहीं रहने चाहिए मैदान में और कांटे भी नहीं रहने चाहिए। महक रही थी उसमें केवल रेशम जैसी धूल। अब मैदान में क्या कैसी खुशबू आ रही थी, एकदम रेशम जैसी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। तो जंगल में हो गए इकट्ठे थोड़े से खरगोश, लगे खेलने सभी कबड्डी भरकर मन में जोश। बढ़िया सा मैदान बनाया, रहे न कंकर शूल। महक रही थी उसमें केवल रेशम जैसी धूल। धूल मतलब मिट्टी, शूल मतलब कांटे, कंकड़ मतलब छोटे पत्थर। ठीक है। फिर दिखा रहे थे सब आपस में अपने अपने दाव। अब सभी खरगोश मिलके क्या कर रहे थे, अपने अपने दाव दिखा रहे थे, मतलब अपना अपना करतब दिखा रहे थे कि कौन ज़्यादा अच्छी कबड्डी खेल सकता है। फुर्ती जो थी कहीं किसी के नहीं उखड़ते पाँव। अब सारे खरगोश एक दूसरे से अधिक फुर्ती दिखा रहे थे, बहुत जोर शोर से खेल रहे थे। फुर्ती जो थी कहीं किसी के नहीं उखड़ते पाँव। अब जो कबड्डी खेल रहे थे खरगोश सारे मिलके, उनमें बहुत अधिक फुर्ती थी, तेजी थी, है ना। तो किसी के भी वो पाँव नहीं उखाड़ सकते थे, किसी को आउट नहीं कर सकते थे। कभी कभी तो जोर शोर से छिड़ जाता संघर्ष। अब कभी कोई खिलाड़ी आउट होता है या मानता नहीं है कि नहीं मेरे लाइन टच नहीं हुई है, मैं आउट नहीं हुआ हूँ, तो क्या होता था, कभी कभी तो जोर शोर से छिड़ जाता संघर्ष। संघर्ष मतलब लड़ाई होना शुरू हो जाती थी कि अरे तू आउट है, नहीं मैं आउट नहीं हूँ, ऐसा करके। अरे तूने आउट नहीं किया, अरे उसको आउट करके आता अगले खिलाड़ी को, अरे तूने उस खिलाड़ी को, अरे अपने पॉइंट चले गए। ऐसे करके आपस में खरगोशों के बीच में थोड़ी बहस होना शुरू हो जाती थी। फिर पल भर में छा जाता सबके मुख पर हर्ष। अब उसके बाद में क्या होता था, जब भी कोई खिलाड़ी आउट होता था तो दूसरी टीम के खिलाड़ी के मुख पे हर्ष, हर्ष मतलब खुशी। ठीक है, हर्ष का अर्थ होता है खुशी। तो पहले तो संघर्ष मतलब बहस छिड़ जाती थी कि आउट नहीं किया। उसके बाद में जब भी कोई खिलाड़ी आउट होता तो थोड़ी देर बाद में सबके मुँह पे, मुख मतलब मुँह, सबके मुँह पे खुशी छा जाती थी। तो दिखा रहे थे सब आपस में अपने अपने दाव। फुर्ती जो थी कहीं किसी के नहीं उखड़ते पाँव। कभी कभी तो जोर शोर से छिड़ जाता संघर्ष, फिर पल भर में छा जाता सबके मुख पर हर्ष। ठीक है। कोई पकड़ देता है कोई लेता घेर।
अब ये बच्चों देखो, कब आपको खरगोश दिखाई दे रहे हैं और ये क्या है, कबड्डी का मैदान है। ठीक है, अब ये एक दल है, ये दूसरा दल है खरगोश के कबड्डी का। अब ये इस दल का एक खिलाड़ी क्या करने आया है, इन खिलाड़ियों को आउट करने के लिए आया है। तो कोई पकड़ छोड़ देता, कोई लेता घेर। अब ये खरगोश क्या कर रहे हैं, इसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आउट हो सके। और कोई पकड़ लेता तो कोई घेर लेता, कोई गिरता कोई उठता बिना लगाए देर। अब इन खरगोशों में से कोई गिरता, किसी को अब ये आउट करने की कोशिश कर रहा है तो खुद को बचाने के लिए गिरता पड़ता। तो कोई उठता, कोई गिरता, कोई उठता बिना लगाए देर। बिना देरी के कोई अगर गिर जाता था तो फटाफट से उठ जाता था बिना समय गंवाए। हार जीत का निर्णय करना वहाँ न था आसान। क्यों हार जीत का निर्णय करना क्यों आसान नहीं था? क्योंकि सारे खिलाड़ी बहुत तेज़ी से और फुर्ती से खेल रहे थे, ज़ोर शोर से खेल रहे थे। तो हार जीत, कौन सा दल जीतेगा कौन सा दल हारेगा, इसका पता लगाना संभव नहीं था, मुश्किल था, आसान नहीं था। ऐसे ही खेलों से बढ़ती खेल जगत की शान। अब कैसे कि ऐसे ही मतलब जो ये खरगोश खेल रहे हैं ज़ोर शोर से, फुर्ती से, तेज़ी से, भाईचारे से, तो ऐसे ही खेलों से बढ़ती खेल जगत की शान। खेल जगत, खेलों का जो जगत है मतलब, तो उसमें क्या है, खेलों की शान बढ़ती है। बिना लड़ाई झगड़े के कोई खेल खेला जाता है, फुर्ती से खेला जाता है ना। तो क्या होता है, खेल जगत की शान बढ़ती है ना। तो एक बार कविता को पुनः दोहरा लेते हैं बच्चों। जंगल में हो गए इकट्ठे थोड़े से खरगोश, लगे खेलने सभी कबड्डी भरकर मन में जोश। बढ़िया सा मैदान बनाया रहे न कंकर शूल, महक रही थी उसमें केवल रेशम जैसी धूल। दिखा रहे थे सब आपस में अपने अपने दाव, फुर्ती जो थी कहीं किसी के नहीं उखड़ते पाँव। कभी कभी तो जोर शोर से छिड़ जाता संघर्ष, फिर पल भर में छा जाता सबके मुख पर हर्ष। कोई पकड़ छोड़ देता है कोई लेता घेर, कोई गिरता कोई उठता बिना लगाए देर। हार जीत का निर्णय करना वहाँ न था आसान, ऐसे ही खेलों से बढ़ती खेल जगत की शान। ठीक है बच्चों, अब ये सुंदर सी कविता आपको कॉपी में लिखनी है और साथ ही साथ याद भी करनी है। जय श्री कृष्णा बच्चों।